जी, जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं आरंभ मूवी की शुरुआत में एक लड़की को देखते हैं जो कि एक जनरेटर को ऑन करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक मिगल नाम का कैदी अपने आप से बातें कर रहा था। वो बोलता है कि मेरा आज इस जेल में आखिरी दिन है और मैं यहाँ जल्दी से निकलने वाला हूँ। साथ ही वह कैदी आगे वक्त के बारे में कहता है कि वक्त बहुत ही अजीब पहेली है, लेकिन अगर हम किसी तरह वक्त में पीछे जा सकते हैं तो कितनी चीजें बेहतर हो जाती हैं। वहीं उधर वो लड़की जनरेटर को चालू करने के बाद किसी आदमी से आकर कहती है कि मैंने उसे ऑन कर दिया। वो आदमी लड़की को एक डायरी पढ़ने के लिए देता है जिसे वो पढ़ने लग जाती है। वहीं इधर जेल में अचानक से रात को भूकंप जैसा आता है। सारी चीजें हिलने लग जाती हैं और बल्ब जलने बुझने लगते हैं। हालांकि कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर सुबह होते ही पता चलता है कि बंद सेल के अंदर से मिगल न जाने कहाँ गायब हो गया, पता नहीं कहाँ भाग गया। सभी कैदी बस मिगल की बातें कर रहे होते हैं। एंड अब इस केस को सोल्व करने के लिए, मतलब कि मिगल कैसे भागा, कहाँ भागा, इसके लिए डिटेक्टिव वहां पर आते हैं। इन डिटेक्टिव के नाम होते हैं चैतन्य और माधव। असल में माधव चैतन्य का असिस्टेंट होता है और इसको जेलर ने बुलाया था। जेलर चैतन्य से पूछने में बताता है कि मिगल करीब 2.5 साल से यहाँ जेल में है। उसने कभी ना तो किसी से कुछ बोला और ना ही कभी किसी से लड़ाई करी। वो बस चुपचाप अपने सेल में रहता था, बस अपनी डायरी के साथ में रहता था, घूमता रहता था। अब ना जाने वो कल कहाँ से कैसे भाग गया। सिर्फ आप दोनों ही किसी तरह अब इसका पता लगाइए, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत मुसीबत वाली बात हो जाएगी। चैतन्य जाकर मिगल का लॉकअप देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उसमें से तो बाहर ताला लगा हुआ था। न ही मिगल जेल तोड़कर या किसी तरह की सुरंग खोदकर भागा था। अब तो ये सवाल यह है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच ना ही जेल में सुरंग खोदी गई है और तो भागा तो वो कैसे भागा। जेलर चैतन्य को मिगल की डायरी लाकर देते हैं कि पहले चैतन्य मिगल के दोस्त गणेशा से मिलता है और पूछता है कि आखिर मिगल कैसा आदमी था। इस पर गणेशा बताता है कि जब पुलिस 2.5 साल पहले मिगल को जेल लेकर आ रही थी तो अचानक से पुलिस की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। उसे मिगल ने ही ठीक किया था, जबकि उसके पास भागने का अच्छा समय मौका मिला था और अचानक अचानक से आ जाने से कैसे गायब हो गया आज पता ही नहीं चला। आगे गणेश बताता है कि मिगल जब से यहाँ पर था तब से वो शांत ही रहता था। एक दिन किसी कैदी ने उसकी डायरी चुरा ली थी। तब मिगल को ये पता चला तो उसने उस कैदी की काफी मारा भी था। तब मैंने मिगल को उसकी डायरी लौटाई थी, जिस कारण हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गया और कैसे भागा। फिलहाल हमें फ्लैशबैक के जरिए मिगल के बचपन को दिखाया जाता है। बचपन से मिगल राव नाम के एक साइंटिस्ट के साथ अपना ज्यादातर वक्त बिताता था। एक बार मिगल गोल राव के यहाँ पर कैंटीन चुराने के लिए गया था, जिसे राव ने पकड़ लिया था। तब से वो राव और मिगल में एक अलग सी बॉन्ड बन गया था। अब यहाँ तक कि मिगल दिन भर राव के साथ ही रहता था, सिर्फ सोने और खाने के लिए वो घर जाता था। मिगल की माँ हमेशा उसे डांटा करती थी क्योंकि वह राव के साथ ही रहता था। इस तरह वक्त बीतता है और मिगल थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब उसे राव ने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हुए मिगल से कहता है कि जानते हो, हर इंसान का समय जीवन से शुरू होकर मृत्यु तक जाता है, लाइफ ए पॉइंट से बी की तरफ, और अगर हम दोनों एंड को मिला दें तो ये एक समय एक लूप में गोल गोल घूमता रहेगा। इंसान के साथ एक ही घटना बार बार होती रहती है, इस तरह वह शायद कभी मरेगा भी नहीं। जैसे कभी कभी हमें लगता है ना कि हमारे साथ कोई बात पहले ही हो चुकी है, लगता है ना दोस्तों, मतलब कभी हम किसी जगह पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो पहले मैंने कभी देखा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। हे डाबू, जब उसे पर राव का एक्सपेरिमेंट बेस्ट होता है। और खैर, अब बात करें मिगल की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि राव के घर पर रहकर पूरा दिन भर रहता है तो उसकी मदद भी करता है। एक दिन राव के घर पर माइकल नाम के आदमी उससे के पास आते हैं। असल में उसने राव से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। राव हमें कहता है कि मैं तुम्हें जब पैसे होंगे तो दे दूंगा, तो इससे कहते हैं कि ठीक है। और वो उससे आके कहता है कि मिगल ने हमारा सामान देख लिया है। तो यहाँ पर माइकल कहता है कि इसकी तरफ से कोई बात नहीं है, अगर कुछ होगा तो हम इसको देख लेंगे। उसने किसी को इस बारे में बताया तो हम आराम से उसको खत्म कर देंगे। फिर राव के पास एक लड़की आती है जिसका नाम बसंती होता है। वो बताती है कि फिजिक्स में एमएससी कर रही हूँ और मेरे प्रोफेसर ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट आपके सीख पाऊँ। यहाँ राव बसंती से झूठ बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता, पर कोई नहीं, एक प्रोफेसर है, दोस्त पास ही में रहता है, तुम उसके पास चले जाओ, उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक तुम थक गई होगी तो यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह तुम्हें निकल जाना। बसंती इसके लिए राजी हो जाती। कुछ देर के बाद राव अपने कमरे में किसी तरह की इलेक्ट्रिक मशीन पे काम कर रहा होता है, जिसमें वो मिगल को हाथ बटाने के लिए कहता है। तो मिगल कहता है कि अगर मैंने काम शुरू कर दिया तो इसे खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अगर टाइम लगेगा तो थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे अपनी माँ को खाना खिलाना है, तो मैं अभी खाना खिलाकर आ
वहां जाता हूँ, आजकल थोड़ा ना उनकी तबीयत खराब है। तो राव कहता है कि ठीक है जाओ, उसको परमिशन दे देता है। तब वहां पर बसंती आ जाती है कि राव से कहती है अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उसे देख राव बसंती को बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है कि बेटी मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चले। बसंती कहती है मैं आपका हिस्सा बनना चाहती हूँ इस चीज का, बाकी मुझे क्रेडिट नहीं लेना, चाहे आप तो ले लेना, मुझे कुछ नहीं लेना। उसे समझाता है कि बात क्रेडिट लेने की बात नहीं है बेटी, बल्कि इसमें जान का खतरा हो सकता है। बसंती कहती है कोई बात नहीं। इस बात को सुनकर राव को थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है। वह जबरदस्ती कर रही होती है, वो तुरंत बसंती को वहां से जाने के लिए कह देता है। इस पर बसंती खुलासा करती है कि मेरा नाम बसंती नहीं बल्कि शारदा है, मैं आप ही की बेटी हूँ। दरअसल दोस्तों राव के एक्सपेरिमेंट के चलते उसके बेटे की जान चली गई थी, और जब इस बारे में उनको बीबी को पता चला तो उसने अपनी बेटी के साथ घर राव को छोड़ दिया था, और राव भी उसे अपनी घनी बस्ती से हटकर अब यहाँ पर गाँव में आकर रहने शिफ्ट हो गया था। उसने अपने आप को सबसे दूर कर लिया था। बसंती यहाँ पर रहने के लिए नहीं बल्कि अपने पिता को ले जाने के लिए आई थी, क्योंकि माँ उसकी अब दुनिया में नहीं रही थी। ये सुनकर राव बसंती को रोक देता है और साथ ही मिलकर मिगल को की मांग करता है कि मैंने तुम्हें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया, मुझे माफ कर दो। पर मिगल उससे कहता है कि मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, आप मेरे लिए एक रोशनी की तरह हो, अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं भी लोगों की तरह उल्टे सीधे काम करके अपनी जिंदगी बिताता। आप ये सारी चीजें छोड़कर अपना एक्सपेरिमेंट में ध्यान दीजिए। इसके बाद मिगल अपनी माँ को खाना देने के लिए जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ ने खाना खाकर खा भी लिया, जो बात उसको काफी अजीब भी लगती है। और फिर वो अपनी माँ से बातों ही बातों में शारदा के बारे में बताता है। ये बात सुनकर मेरी माँ कहती है कि कल तुम शारदा को लेकर आ जाना, जाना बेटा। फिर दूसरी ओर राव अपनी बेटी से भी अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। तो साथ ही वो कहता है कि अपने एक्सपेरिमेंट में मैं समय में आगे पीछे जाना चाहता हूँ, पर अगर इस लूप में कोई आदमी फंस गया तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होगा, वो बार बार एक ही घटनाएं जिएगा। यहाँ तक तरफ मीगू की माँ उससे कहती है कि चलो हम दोनों स्टूडियो में फोटो खिंचवा कर लेकर आते हैं, जिससे के लिए मीगू मना कर देता है और कहता है कि एक्सपेंड के बाद हम जरूर जाएंगे। पर माँ पर अभी नहीं। पर मीगू शारदा को अपना पूरा गांव घुमाता है, और जहाँ बातों ही बातों में शारदा मीगू से कहती है कि एक्सपेंड की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। दरअसल असल में एक्सपेरिमेंट राव मीगू के ऊपर करने वाला था। अगले दिन देखते हैं कि मशीन मीगू के ऊपर लगाकर उसको तैयार कर रहे होते हैं, बॉक्स के अंदर ले लगा देते हैं, अब जिसमें पानी भरा होता है। जैसे ही राव मशीन को ऑन करता है वैसे ही मिगल एक अंधेरी जगह दूसरी भूमि में एम्प्टी स्पेस बोला जाता है, वहां पहुंच जाता है। कुछ देर वो वहां पर रहता है, फिर बेहोश हो जाता है। इस बेहोशी के बाद जब मिगल को होश आता है तो वह राव को एम्प्टी स्पेस के बारे में बताता है, जिस पर राव कहता है कुछ तो गड़बड़ हुई है, चिंता न करो मैं चेक करता हूँ। इसी बीच वहां पर एंट्री होती है माइकल की, जो अपने पैसे मांगने के लिए आया हुआ था। यहाँ राव फिर उससे टाइम मांगता है। एंड यहाँ पर दोस्तों हमको एक और चीज पता चलती है कि मिगू और माइकल की कुछ खास बनती नहीं थी, क्योंकि मिगल की माँ ने माइकल से कुछ उधार लिए थे, जिन्हें वो थोड़ा थोड़ा करके चुका रही थी। फिलहाल इसके बाद मिगल शारदा को लेकर काफी पीने के लिए चला जाता है। जहाँ पर पैसे देते वक्त मिगल का पता चलता है कि उसके कुछ पैसे वहां पर उधार रह गए हैं, और मिगल ने उधारी भी नहीं चुकाया था। दोस्तों यहाँ पर आप जरा नोट करके देखिए, गौर करके देखिएगा, मतलब वो अब बात ज्यादा ना बढ़े और शारदा को पता ना चले, तो मिगल वहां पैसे भी देकर शारदा के साथ वहां से चला जाता है। शारदा को लेकर जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसका पता चलता है उसकी माँ मर चुकी है। एंड ये चीज तो मिगल को हिला ही देती है। फिर मिगल उसकी क्रियाक्रम का इंतजाम करके, एंड जब मिगल अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर रहा होता है तभी वहां पर माइकल आ जाता है, जो कि अपने पैसे लेने के लिए आया होता है। मिगल से कहता है कि अभी तुम्हारी माँ मर चुकी है, या तो उसके सारे पैसे मुझे चुकाओ, नहीं तो अपने घर नाम मेरे काम नाम कर दो। इस पे राव कहता है कि ये देखो तो सही क्या टाइम है, उसकी माँ भी मर चुकी है। तो उसकी माँ कहती है मुझे इसका कोई मतलब नहीं है माइकल, मुझे इसको पैसे देने हैं। तो इस चक्कर में दोनों के पीछे हाथापाई हो जाती है। गाँव वाले उन दोनों को अलग करते हैं। हालांकि मिगल के पास पैसे नहीं होते, इसलिए अपना घर उसको दे देता है। इसी बीच हम एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह अंजाम देने का उसी दौरान वहां पर माइकल राव अपने बकाया पैसे लेने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन इस पर राव उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका था। इस बार एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता और मिगल प्रेजेंट से पास्ट में ट्रेवल कर जाता, जो चीज उसे कुछ घटनाओं को फिर से होते हुए देख पाता चल जाता। एंड वो उस समय में पहुंच जाता है जब शारदा बसंती बन के राव के घर आई थी। इस पॉइंट पर मिगल को याद आता है कि अगर वह पास्ट में है तो उसकी माँ अभी जिंदा होगी। वह तुरंत अपनी माँ से जाकर मिलता है, उसे खाना खिलाता है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब वो पास्ट में मिगल अपनी माँ के पास आया था तो खाना बना हुआ था और उसकी माँ खा भी चुकी थी। ये सब कुछ प्रेजेंट वाले मिगल ने नहीं किया था, समझ गए ना आप। अपनी माँ को खाना वगैरह खिलाने के बाद प्रेजेंट वाला मिगल सीधा राव के लिए निकल जाता है। दोस्तों प्रेजेंट वाला मिगल मतलब जो अभी कुछ देर पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे वो पास्ट में आ गया था, तो पास्ट में आके वो प्रेजेंट वाला मिगल बन गया था। और जो पास्ट में ऑलरेडी है हमें उसे उस पास्ट वाला मिगल ही कहेंगे, समझ गए ना आप। जहाँ रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है जो एक मिगल को पहले कॉफी पिलाने के लिए उसी की जगह पर लेकर जाता है। हाँ दोस्तों आपको याद होगा कि पहले जो हमने सीन देखा था जब मिगल शारदा के साथ कॉफी पीने गया था तो वह वही दुकान थी, और अभी के लिए जो एक्सपेरिमेंट से वहां पर मिगू आया है वो कहता है कि दुकानदार को मेरे
भैया पैसे तो है नहीं, बाद में दे दूंगा। एंड इस पे दुकानदार कहता है कि आपका बकाया है, आपने पैसे दे चुके हैं। तो दुकानदार ने कहा था "हाँ, ले जाइए अपने। मिगू का दोस्त उसे राव का घर छोड़ देता है, जहाँ से अभी माला मिगू शारदा के साथ निकल चुका था। तभी वो मिगुल टाइम ट्रेवल लेकर घर आया था। वो राव से मिलता है तो राव ने मिगल के एक्सपेरिमेंट की पहले एक अंगूठी दी थी। वही अंगूठी दिखाते हुए वो राव को विश्वास दिलाता है कि आपके एक्सपीरियंस सफल हुआ है। ये बात सुनकर राव काफी खुश होता है। उसे अपना मरा हुआ बेटा याद आता है। साथ ही राव कहता है कि मेरे 20 सालों का सपना आज से आकर पूरा हुआ है। तभी मिगल को याद आता है कि मेरी माँ की मौत होने वाली है कुछ टाइम में। जिस बात पर राव कहता है कि टाइम में हुई घटनाओं को बदला तो नहीं जा सकता, हाँ पर अपनी माँ के साथ तुम टाइम बिता सकते हो। इसी बीच वो अपनी माँ के पास पहुंचता है, फोटो खिंचवाता है और जहाँ पर फिर बहुत सारी बातें करता है माँ के साथ समय, लेकिन सोते समय ही माँ मर जाती। दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब प्रेजेंट का मीगू पास्ट में आया था तो उसने रास्ते से जाते हुए माइकल के माल यानी कि गांजा को देखा था। एंड इसी बात को उस समय माइकल के आदमी ने उसको बताया था कि मिगल ने हमारा माल देख लिया है। और अब यहाँ एक्सपेरिमेंट के वक्त आता है, जो उसके पहले प्रेजेंट वाला मिगल जो पास्ट में आ गया था, उसने माइकल से अपना बदला लेने के लिए उसका पूरा माल जला दिया था। इसको माइकल को पता चला तो ये काम मिगुल ने किया है, तो इसलिए वो गुस्से में उसी वक्त राव के घर पहुंचता है। जब एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है उस समय राव माइकल को बुलाने पर बाहर नहीं निकलता, तो माइकल राव के घर में आग लगा देता है। आग को देखकर राव शारदा को बाहर भगा देता है। और अब क्योंकि एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ था तो मिगल जो बॉक्स में था उसी समय बंद था एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके लिए राव वहीं पर रुकता है। तो राव की धुएं से मौत हो जाती है। इसी बीच वहां पर प्रेजेंट से पास्ट में आया मिगल पहुंच जाता है और माइकल के साथ उसके गुंडों को मारने के बाद पावर सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे एक्सपेरिमेंट आधे में रुक जाता है और बॉक्स वाला मिगू भी जाग जाता है। यहाँ पर आग लगने और राव की मौत का इल्जाम उस बॉक्स से निकले मिगुल पर आ जाता है, जो पुलिस उसको अरेस्ट करके लेकर जाती है। ये सारी बातें जान के चैतन्य और माधव तंग रह जाते हैं। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि इसके बाद हुआ क्या था। अब जब बॉक्स के अंदर वाला मतलब कि पास्ट वाला मिगल पकड़ा गया तो पास्ट में मिगल आया ना था, तो दूसरा वाला वो शारदा से मिला और शारदा को सब कुछ बताया। वो ये भी कहता है कि वह एक्सपेरिमेंट को पूरा करना ही होगा, तभी मैं अपनी जगह वापस आ पाऊंगा, पर इस मशीन को बनाने में वक्त लगेगा। शारदा ने राव के डॉक्यूमेंट जलने से बचा लिए थे। इन लोगों के बीच ये डिसाइड होता है कि फ्यूचर में आया मिगल जेल में रहेगा और टाइमलाइन को मिगल जो कि इस वक्त जेल में है वो शारदा के साथ इस मशीन को बनाएगा ताकि सब कुछ पहले जैसा हो सके। इस वक्त मिगल समय में वापस चला जाएगा। इसके लिए वो दोनों एक टॉयलेट में जाते हैं। इसी दौरान वॉशरूम में दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं और 2.5 साल वो में मशीन में शारदा और मिगल बना भी लेते हैं। और जब मिगल जेल में था तब एक्सपेरिमेंट को इन्होंने अंजाम दिया था और ये एक्सपेरिमेंट पूरा होने की वजह से फ्यूचर से आया मिगल जेल से गायब होकर अपने समय में वापस पहुंच गया। यही बात वे चैतन्य और उसके असिस्टेंट ने रिकॉर्ड कर ली थी और उसे पता चला था कि उसका विश्वास ही नहीं करेगा, इसलिए वो इस बात को राजी रखने का फैसला करते हैं और इसी के